हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं विकास कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, जो कि अलायंस एयर की तरफ से आई है। अलायंस एयर पहले टाटा कंपनी मीन्स एयर इंडिया का पार्ट हुआ करता था, बट अब ये फुल्ली सब्सिडी है इंडियन गवर्नमेंट की। तो इसमें दो वैकेंसीज निकल के आ रही हैं अपने पास में। सुपरवाइज़र सिक्योरिटी एक तो एक्सपीरियंस के लिए है और एक फ्रेशर्स के लिए है। मतलब दो वैकेंसीज हैं अपने पास में। मल्टीपल्स लोकेशंस के लिए 96 वैकेंसी हैं, जिसमें 61 मेल्स के लिए हैं, 35 फीमेल्स के लिए हैं, जो कि अपने पैन इंडिया बहुत सारे एयरपोर्ट के लिए निकली हुई हैं, जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, अदर स्टेशंस मीन्स जहाँ पे भी अलायंस एयरलाइन है काम करती है, वहाँ पे हर जगह के लिए ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है, अच्छी सैलरी है। जो फ्रेशर्स के लिए है वो 25,506 रुपीज़ है, जो कि फ़िक्स रहेगी, है ना। तो इसमें आपका सर्टिफिकेशन जैसे जैसे होता रह जाएगा, जैसे बेसिक एवसेक हो जाएगा तो आपके 4,000 हो जाएंगे, स्क्रीनर हो जाएगा तो 1,000 रुपये वैसे हो जाएंगे। मीन्स एक्सपीरियंस की जो सैलरी है 30,506 रुपीज़, इंक्लूडिंग जो इनकी सर्टिफिकेशन होती है उनके अकॉर्डिंग, जो बेसिक एवसेक और एक्सरे का है उनके अकॉर्डिंग। और इसमें जो है 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इसके अंदर। और एज भी अच्छी खासी है, मतलब जो लोग प्राइवेट एयरलाइंस के अंदर देखते हैं कि 27 एज के बाद में उनको मतलब आगे मौका नहीं दिया जाता, इसमें अच्छा खासा मौका है। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो 35 ईयर है, और जो एक्सपीरियंसड हैं उनके लिए भी 40 ईयर्स तक का जो है बेनिफिट है। और SC ST OBC के लिए अलग जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो छूट प्रदान की जाती है वो है। तो इसमें रिलैक्सेशन एज का जो होता है, कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड बेसिक एवसेक जो 12 डे की एक ट्रेनिंग होती है वो करना पड़ेगा। और सर्टिफाइड XPIX स्क्रीनर वैलिड सर्टिफिकेशन वो होगा, वो करना पड़ेगा। और मतलब जो इनके पास में मतलब एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं जिनके पास में ये दोनों सर्टिफिकेट होंगे, नहीं फ्रेशर्स को भी ये करना पड़ेगा, और जिनके पास में ये होंगे तो उनको 5 साल की अलग से छूट मिलती है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल हैं। तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके लिए जितने भी उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं वो चाहिए। और कैंडिडेट जो मतलब एक्सपीरियंस हैं उनको उनका बेसिक एवसेक और स्क्रीनर का जो भी है वो सर्टिफिकेट वगैरह जो उन्होंने कर रखे हैं वो चाहिए। ये तो हो गया। फ्रेशर्स के लिए ग्रेजुएशन उनकी मैंडेटरी है, यानी अगर आप किसी भी एयरलाइंस की सिक्योरिटी में ज्वाइन करते हो, एयरलाइंस एयर की नहीं, किसी भी एयरलाइंस की सिक्योरिटी में ज्वाइन करते हो, तो उसमें आपको मैंडेटरी है कि आप ग्रेजुएट हो, है ना। तो उसमें प्रेफरेबल कौन है, प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा। मतलब ग्रेजुएट भी वो ये नहीं है पार्ट टाइम हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, नहीं, वो फुल फुल टाइम होना चाहिए। और 3 ईयर मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन वाला होना चाहिए। आप हाँ बीटेक कर रहे हो तो 4 ईयर वाला भी ये चलेगा। अब प्रेफरेबल कौन है, प्रेफरेबल जिसको इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का ज्ञान हो, और फायर फाइटिंग का, फ्लाइटिंग का ज्ञान हो, और डिजास्टर मैनेजमेंट का ज्ञान हो, अनआर्म कॉम्बैट का ज्ञान हो, लीगल नॉलेज हो, अनआर्म फोर्स, पुलिस बैकग्राउंड, आर्म फोर्स, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर्स, ये सब कुछ हो तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एनसीसी का जिनके पास सर्टिफिकेट है, BEC, उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन और अग्निवीर को भी प्रेफरेंस है इसके अंदर। हाँ, बट इसके अंदर एक चीज़ जो है वो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर आपको ये साफ साफ लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट आइडेंटिफाइंग नहीं सॉरी सबमिट एन इमीडिएटली बॉन्ड along with a check of Rs 1 lakh favor of Alliance Air Aviation Limited for period of 5 year security deposit for the security trainings. This amount will be encashed by AAAL if candidate leave the company before completing of 5 year period। मीन्स ये बोल रही 5 साल
आपको इसमें जॉब करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके 1 लाख रुपए लगेंगे इसमें। आपको 1 लाख रुपए का इसमें अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये चीज़ देखो ध्यान रखने लायक है। फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें फीमेल्स के लिए 144.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मेल्स के लिए 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। SC/ST में कुछ 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, नॉर्थन ईस्टर्न हिली एरिया के लिए भी मिल जाएगी। एक्सपीरियंस जो है उनके लिए तो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, और जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं उनके लिए एग्ज़ाम लगेगा 26 जुलाई को दिल्ली के अंदर। बट इसके अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा 17 जुलाई से पहले। नीचे जो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स ने इंडियन नेशनल ओनली, जो सिर्फ इंडिया के कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। There are required send to application with below the mentioned document till 17th July 2025, and candidate coming for walk-in interview are required to bring following original certification document together with copy or of each, है ना। तो ये सब कुछ मतलब जो एक्सपीरियंस हैं उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा, और जो फ्रेशर्स हैं उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा। और जो ये नीचे पता दिया हुआ है यहाँ पे मतलब आपको सेंड करना पड़ेगा। ये जो PDF है आपको एयरलाइंस एयर के जो उस पर गवर्नमेंट जो साइट है, एयरलाइंस एयर की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर मिल जाएगी। और इसके ऊपर ये पता है, इस पते के ऊपर आपको पूरा ये सेंड करना पड़ेगा। और इसमें 1000 रुपये की DD बनवानी पड़ेगी आपको अलायंस एयरलाइंस के नाम से, अलायंस एविएशन इंडस्ट्री के नाम से, है ना। तो ये जो OBC में है वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, OBC कास्ट सर्टिफिकेट, ये इन्वॉल्वमेंट और सैलरी के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो फ्रेशर्स हैं उनको 25,506 रुपीज़ पर मंथ कंपनी की पॉलिसी के आधार पर मिलेंगे। हाँ, और इसमें जो जैसे जैसे वो सर्टिफिकेशन पास करते जाएंगे 1000 रुपये, एफसेक के 4000 रुपये, एक्सरे स्क्रीनर के जुड़ते जाएंगे। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और ओवर टाइम वो तो कंपनी में आपको जाके पता लगेगा। तो 17 जुलाई से पहले आप इसमें सबमिट कीजिए अपने डॉक्यूमेंट। बाई पोस्ट आपको देना पड़ेगा। नीचे इसमें आपको फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और बाई पोस्ट जो ये डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट होता है, जो डिमांड ड्राफ्ट मीन्स आपको DD बनवाना पड़ेगा बैंक में जाके। जो 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट है वो लगानी पड़ेगी, 12th की, ग्रेजुएशन की, बेसिक एब्स्ट्रैक्ट अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो जो एक्सपीरियंस वाले वैलिड एब्स्ट्रैक्ट जो भी है, प्रेफर मेंशन जो भी क्वालिफिकेशन दे रखी है एक्सपीरियंस के लिए वो। डॉक्टर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फॉर हाइट एंड वेट। हाँ, एक मेडिकल बनवाना पड़ेगा आपको। वो मेडिकल उसमें आपकी हाइट वेट दोनों होना चाहिए, जो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC वालों के लिए है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका पूरा रिटायरमेंट का वो चाहिए इनको। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास किसी टाइप से का स्कैनर का, तो वो सब एक्सपीरियंस इनको चाहिए। और मूल निवास, चाहे नेशनल सर्टिफिकेट हो या डोमेस्टिक सर्टिफिकेट हो, आपको निवास सर्टिफिकेट नेशनलिटी का वो चाहिए। ये आपको दे रखा है फॉर्म, इसमें आप भर सकते हैं। स्टेशन प्रेफरेबल, यानी जो आपके नियर बाई स्टेशन हो उसके बारे में भरेंगे। नाम, पापा का नाम, एड्रेस, सब कुछ ऐसे लगा के। हाँ, अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, OBC का सर्टिफिकेट परफॉर्मेट फॉर द सर्टिफाइड बी द produced by other backward classes applying for appointment post admission to Central Education Institute अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें आप SDM के साइन करवा के इस पते के ऊपर भेज दीजिए। ये जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही जो जानकारी की वीडियोस के लिए या फिर ऐसी नई नई वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम में सुधार कर रहे हैं वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और बहुत अच्छी वैकेंसी है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए इसके अंदर। और
इसमें अदर अलाउंसेस भी हैं जो इस पूरे मतलब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो अपन डिस्कस नहीं कर सकते। टी डी ए SC ST वालों के लिए ही सब कुछ अच्छा है।